है बेसिकली। हाँ, तो वो इन बैचों में भी लगेगी नए वाले को छोड़ के। अभी कर दिया अपडेट कि क्लास लाइव है? दिख नहीं रहा मुझे सपोर्ट टीम का कुछ मैसेज। कमेंट आने दो एक बार, कमेंट करो। ये लेकिन ये बहुत गड़बड़ है इनके में ना, कि ये वेटिंग दिखाना चाहिए कि एजुकेटर वेटिंग है, एजुकेटर लाइव है। ये नहीं कि 10 बजे से ही क्लास शुरू हो गई और सीधे उसमें दिखा रहा है बच्चा वेट कर रहा है, टीचर आया नहीं आया। उसको पता तो लगे कि टीचर कब आ रहा है कब नहीं जा रहा है। इसके लिए बोलना आज आप मोहित को बोलना है इसके लिए कि ये ऐसा क्यों है कि 10 बजे से क्लास है। बच्चे को तो पता चले, उसके पास एक नोटिफिकेशन जाएगी क्लास अब शुरू हो गई। हेलो हेलो हाय नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और सब बढ़िया चल रहा होगा। और मैं भी नई शर्ट पहन के हाजिर हूँ। होना भी चाहिए हाजिर, अलग ही जलवा रहता है। पहले होता था कि कोई भी चीज लेते थे तो ब्रांड होना जरूरी है, कि वो ब्रांड दिखना जरूरी है क्या है। अब कहते हैं कि नहीं यार, बहुत मिनिमम देखे ब्रांड तो अच्छा है। शर्ट बहुत क्लासिक है मेरी, आप नॉर्मल शर्ट नहीं कह सकते इसे। दिस इज वेरी क्लासिक शर्ट। आपने पहचाना किस ब्रांड की है? अब प्लीज लिवाइस बोल के शर्ट की बेइज्जती मत करना, मैं तो फील करूंगा नहीं। हेलो, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम और आप जुड़ चुके हैं, और अब अगले 1.5 घंटे के लिए आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। और जो कुर्सी की पेटी आपने बांध ली तो फिर अगले 1.5 घंटे बाद ही वो कुर्सी की पेटी खुलेगी। बहुत मजा आएगा। अब आप कहेंगे सर 1.5 घंटे में तो मैं दिल्ली से मुंबई पहुंच जाता हूँ, कुर्सी की पेटी अगर बांध लूँ तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत मजा आने वाला है। मैंने आपको पहले भी एक कॉन्सेप्ट दिया था और अभी फिर से दे रहा हूँ। मैंने कहा था कि इस बात को लर्न कर लीजिए, आपको याद भी होगा। मैंने बोला था कि भाई अगर रेट गिवन है, ठीक है, या फिर रेट फाइंड करनी है, निकालनी है, या तो रेट दे रखी है या फिर रेट निकालनी है, इन दोनों में से, इन दोनों में हम कोशिश करते हैं कि प्रिंसिपल को 100 बनाए, 100 बनाए या 100 ले, बातें की। ठीक है, ये हमारी कोशिश होती है। रेट की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया है, रेट की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि भैया रेट जो है वो इंटरेस्ट ऑन 100 इन 1 ईयर। एक साल में 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज रेट है। एक साल में 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज रेट है। इंटरेस्ट ऑन 100 इन 1 ईयर, एक साल में 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज रेट। तो इसी कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हैं, मजा आएगा आपको बहुत। ठीक है, तो पहला सवाल पूछ रहा हूं, बहुत बेसिक सा सवाल है और मेरी उम्मीद है कि आप निकाल लेंगे। आप देख भी सकते हैं कि सवाल में रेट पूछिए, सवाल में रेट पूछिए। और हमने क्या कहा कि अगर रेट पूछिए तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल हमारा 100 लेना है। फटाफट से शुरू करते हैं, मजा ही आ जाएगा, एकदम चिंता ना करें। लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है और मैं अभिनय मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगले 1.5 घंटे के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मजा आ जाएगा, धुआं कट जाएगा। बताइए क्या दिक्कत आ रही है कमेंट्स में?
देखें दोस्तों, कोई धन 19 साल में, मैंने क्या कहा था कि अगर रेट पूछी हो या रेट निकालनी हो तो हम प्रिंसिपल को 100 लेते हैं, और मैंने 100 ले लिया प्रिंसिपल को, मैंने 100 लिया, 100 लिया, ठीक है। आपने कहा ये 2.9 गुना हो जाता है, कोई धन 19 साल में 2.9 गुना हो जाता है, 2.9 गुना। अब 2.9 गुना होने का मतलब कितना है, 290 हो जाता है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैंने 100 रुपये उधार लिए हैं और वो 290 हो गए, तो मुझे ब्याज कितनी मिली है ये बता दीजिए बस। तो आपने कहा जी गुरुजी ब्याज मिली है 190। ये 190 ब्याज कितने दिनों में मिली है, तो आपका जवाब होगा जी 19 साल में मिली है 190 ब्याज। तो एक साल में कितनी ब्याज मिलेगी, आप बोलेंगे 10 रुपये, 10 रुपये। हम जानते हैं कि एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही रेट कहते हैं, तो ये 10 क्या आ गया, रेट आ गई, यही आंसर है। क्या कोई पूरी क्लास में ऐसा बच्चा जिसको ये बात समझ में नहीं आई? बहुत बेसिक सी बात मैंने बताई। मैंने कहा, मैंने भी आपको कंसेप्ट दिया था आयुषी ध्यानी, कि जब भी कभी ऐसा सवाल आए तब हम क्या करते हैं, हम प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं, या तो रेट पूछी हो या रेट दे रखी हो। आपने 100 मान लिया, आपने कहा कि जी ये 2.9 गुना हो गया। 2.9 गुने होने का मतलब क्या है, 100 अगर 2.9 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 290, 290। अब अगर एक साल में 10% ब्याज मिल रही है तो यही रेट है, क्यों, क्योंकि 100 से 290 होने का मतलब है 190 रुपये ब्याज मिली। ये 190 रुपये ब्याज कितने दिनों में मिली है, 19 सालों में मिली है। तो 19 साल में 190 ब्याज है, एक साल में कितनी होगी, 10% उत्तर आ गया, 10% उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच गोले सिंह भाई, थैंक यू। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई, ऋषिराज हमारे साथ हैं, एक बहुत प्यारा सा सवाल है। मैंने अभी आपको एक बात समझाई है कि अगर ब्याज की दर पूछी है तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम प्रिंसिपल को कितना लेंगे, 100 लेंगे। ठीक है, ये हमने बात की, अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया। बातें खूब करा लो इधर उधर की, चाहे वो विशाल बाबू हो, चाहे चंचल सिंह हो, सनी हो। मेरे कमेंट्स पब्लिक क्यों नहीं है, क्यों करने हैं आपको अपने कमेंट्स पब्लिक? पता नहीं, पहले ये होता था कि लोग डरते थे कुछ भी चीज पब्लिक होने से। आजकल तो स्थिति ये है कि हर चीज पब्लिक करनी है उनको, हर चीज पब्लिक करनी है। बदतमीजी की भी हद होती है, कितनी चीजें पब्लिक करेंगे। देखो, कोई धन 4 साल में 13/10 गुना हो जाता है। कोई धन 4 साल में 13/10 गुना हो जाता है। तो 100 रुपये हमने लिए थे, 100 रुपये, और वो 13/10 गुना हो गया। कितना हो गया, 13/10 गुना। ध्यान से समझिएगा, 13/10 गुना, बहुत ध्यान से। तो 13/10 गुने का मतलब क्या होगा, 130 हो जाएगा। बोलो 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 भाई, 13/10 गुने का मतलब क्या है, 130 हो जाएगा। हो जाएगा 130 या नहीं, आपने कहा हो जाएगा। अच्छा, अगर 100 से 130 हो रहा है तो ब्याज कितनी मिल रही है, तो आपने कहा 30 मिल रही है गुरुजी। और कितने सालों में मिल रही है, 4 साल में। 4 साल में 30 मिल रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर 4 साल में 30 मिल रही है तो एक साल में कितनी मिलेगी, आपने कहा 7.5। और हम जानते हैं एक साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं, तो यही रेट है।
आपने दोनों बच्चों को दे दिया है ये, खुद बोल रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं था कि कैसे हुआ कि ऐसे हुआ, उन्होंने दिया। आपने कहाँ से लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई, प्लीज रिप्लाइंग। रिप्लाइंग क्या होता है सत्या? सर बेसिक टू एडवांस होगा ना। अरे सब कुछ बेसिक टू एडवांस होगा, रुका करा करो। ये सवाल समझ में आ रहे हैं कि नहीं? आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए बे। देखिए, कोई धन 8 सही 1/3% की दर से, कोई धन 8 सही 1/3% की दर से 3.5 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है जी? 3.5 गुना हो जाता है। मानते हैं इस बात को? तो आपने कहा जी मानते हैं। 3.5 गुना। 8 सही 1/3% का मतलब क्या है, कोई बताएगा? तो आपने कहा जी 1/12 है। अब देखिए इसमें रेट नहीं पूछी तो बिना 100 माने भी काम चल जाएगा। कैसे चलेगा ध्यान से देखना। मैं ये कह रहा हूं 1/12 का मतलब क्या है? 12 पे 1 ब्याज का मिलना। तो मैं ये कह सकता हूं 12 पे प्रिंसिपल मैंने कंसीडर कर लिया। कर सकता हूं? आपने कहा कर सकता हूं। अब ये 12 कितने गुना हो रहा है बेटा, बता सकते हो कितने गुना हो रहा है? तो आपने कहा गुरुजी ये 3.5 गुना हो रहा है। 12 का 3.5 गुना कितना होता है बता सकते हो? 12 का 3.5 गुना आपने कहा 42 हो जाएगा। 42 हो रहा। कितनी ब्याज मिल रही है ये बता सकते हो आप? तो आपने कहा जी 30 ब्याज मिल रही है, 30। जबकि मैं तो ये जान रहा हूं कि 12 पे 1 ब्याज मिलती है 1 साल में। 1 साल में 1 ब्याज मिलती है। 12 पे 1 ब्याज मिल रही है ना? 12 पे मिल रही है नहीं? अगर 1 साल में 1 मिलती है तो फिर 30 कितने साल में मिली होगी? आप कहेंगे 30 साल में। यही आंसर। क्या सवाल करने में किसी प्रकार की तकलीफ हुई? क्या सवाल करने में किसी प्रकार की तकलीफ हुई? मनीष पांडे, देखिए आप लोग फालतू बातें ज्यादा कर रहे हैं, सवाल आप कर नहीं रहे, मैं चटका दूंगा गांठें आपकी। अभी मैं आपका कंसेप्ट बना रहा हूं स्टार्टिंग के 6-7 सवाल में। जैसे ही कंसेप्ट बन जाएगा फिर मैं आपके सामने 2025-24 एनटीपीसी, आरआरबी, सीजीएल, फेजेक्स, सीपीयू, सीएचएसएल सबके सवाल फेंकूंगा। पहले एक बार कंसेप्ट बना लीजिए। बोलो भाई, क्रिस्टल क्लियर है दीपक जी? मजा आ गया? मैंने कहा 8 सही 1/3%, कई लोगों को नहीं पता होगा तो बता देता हूँ। 8 सही 1/3% का मतलब हो गया 8 तिया 24 और 1 25/3%। अब इसको फ्रैक्शन में बनाना है, परसेंट को हटाना है, तो 100 से भाग कर दिया। 100 से जब भाग करेंगे तो 25 चौका 100, 4 तिया 12, 1/12। 12 पे 1 ब्याज मिल रही है, इसका मतलब ये है। समझ नहीं आया प्रियांशु करें? प्रियांशु क्या समझ नहीं आया भाई? क्या समझ नहीं आया प्रियांशु? 1 साल में 1 समझ नहीं आया? अरे 1/12 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मेरी बात सुनो, रेट जो है वो 1/12 है। का मतलब ये है 12 पे 1 साल में 1 ब्याज है। जैसे आप ऐसे समझो 25% होती है, तो हम कहते हैं ना कि 100 पे 1 साल में 25 मिल रही है। अगर इस 25 को भाग लगा लें तो 4 पे 1 साल में 1 मिल रही है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ही था 1/4। 4 पे 1 मिल रही थी। 4 पे 1 मिलना 1 साल में, 100 पे 25 मिलना 1 साल में बराबर है। अब आ गया समझ? आप ऐसे भी देख सकते थे कि 100 पे 8 सही 1/3 मिल रही है।
यानी 25/3 मिल रही है। 25 को भाग कर दिया 4 से, इस 3 को इधर ले आए तो 12 पे 1 आ गया या नहीं आया? बोलो, आपने तो मेरी सोच की पावर बढ़ा दी। अभी समझ गए? सर, वे ऑफ द टीचिंग एंड अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इज ऑसम एंड आई अप्लाई और वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। रोहित, ठीक है, थैंक यू। चलो अगला सवाल देखो रोहित, मजा आ जाएगा। अब इस सवाल में ना तो रेट दे रखी है और ना रेट पूछी। इस सवाल में ना तो रेट दे रखी है और ना रेट पूछी है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। ना तो रेट पूछी है और ना रेट दे रखी है, तो 100 लेने की जरूरत नहीं है। आप जो मर्जी मानना चाहे मान सकते, जो आपका दिल करे। आपको 2 मानना है, 4 मानना है, 100 भी मानना है तो मान लीजिए, कोई बुराई नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई बुराई है। दिल 'कोई तो रिस्पॉन्ड करो टीम, सपोर्ट टीम कहाँ हो भाई? पढ़ लो मैसेज, फोन छोड़ के बच्चों के मैसेज पढ़ लो। देखो, ये कह रहा है कोई धन 4 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 2.5 गुना हो जाता है। अब मैंने क्या किया, एक ही मान लिया प्रिंसिपल को, एक ही मान लिया, और मैंने कहा 2.5 गुना हो जाता है। कितने साल में? 4 साल में। कितना ब्याज मिल जाती है? आप कहेंगे 1.5 ब्याज मिल जाती है। 4 साल में 1.5 ब्याज कह सकते हैं। अगर ये 2.5 गुना हो रहा है तो 2.5 गुने का मतलब क्या है कि 4 साल में 1.5 ब्याज है या नहीं? तो आपने कहा है। मैंने कहा उसे 7 गुना होने में कितना वक्त लगेगा? तो आपको 1 से 7 गुना करना है। तो आपको ब्याज कितनी चाहिए? तो आपने कहा मुझे 6 ब्याज चाहिए। एक बात बताइए दोस्त, 1.5 ब्याज 4 साल में मिल रही है और अब मुझे ब्याज चाहिए कितने गुना? 4 गुना। तो 4 का साल 4 गुना 16 साल लगेंगे, यही आंसर है। चार साल में कितनी ब्याज मिल रही है? सर, आप बहुत लिमिटेड और एग्जाम ओरिएंटेड सिखाते हो। थैंक यू गीतार्थ मेदी। मैं बहुत एग्जाम ओरिएंटेड और लिमिटेड बताता हूं और उसी से सारे सवाल फंस जाते हैं। आज एक बच्चे का मैसेज आया मुझे कि हैप्पी बर्थडे सर। तो मैंने देखा उसके बहुत मैसेज पड़े थे, तो मैंने सोचा थैंक यू लिख दूं। मैंने पहले थैंक यू लिख दिया रात, फिर सुबह मेरा दिल हुआ कि यार इसको पूछ लेता हूं क्या कर रहा है लाइफ में, परेशान तो नहीं है। क्योंकि 2022 से वो मेरा स्टूडेंट था। मैं जहां भी जाता था दिल्ली में, शायद कोई, मान लो मैं दिल्ली में किसी शादी में जा रहा हूँ, वो क्लास में पढ़ रहा है, सर मैं आ जाऊंगा वहां तक। कभी आया चॉकलेट ले आया, कभी कुछ खाने को ले आया, मतलब हमेशा रेडी रहता था, मिलता था। तो मेरा ये था कि यार पता नहीं इसका सिलेक्शन कब होगा, नहीं होगा। मैं उसे दाइमा आंटी कह के बुलाता था। अगर आप में से कोई बच्चे उस बैच में रहे होगे तो जानते होगे, एक दाइमा आंटी थी। दाइमा आंटी बोलता था मैं उसको, दाइमा। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया क्या कर रहे हो? बोला सर बस जॉब कर रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ? मुझे लगा प्राइवेट जॉब कर रहा होगा। बोला सर एएसओ हूँ सीएसएस में। मैंने कहा कब लग गए? बोला सर 2024 में ही लग गया। आप देखो, आपको मैसेज भी किया हूँ बहुत, आपने पढ़े नहीं। मैंने मैसेज पढ़े ऊपर के। मैंने कहा बताओ यार दाइमा आंटी, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको बताना चाहिए। बोले सर बताया तो। मैंने कहा 100 बार बताना चाहिए आपको, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो। आप हमारे खास स्टूडेंट में से थे। लाइक इस बैच में कितने सारे स्टूडेंट हैं मैंने जिनके बार बार नाम ले रहा हूँ, लाइक बार बार उनके नाम रिपीट हो रहे हैं। उनका सिलेक्शन हो जाए तो मुझे एक अलग सी खुशी होती है, क्योंकि मैं भूलता नहीं हूं ना उनको
क्रैकों को, जिनका सबसे ज्यादा बार नाम लेता हूं क्लास में, वो एएसओ लग गया यार 2024 में। हैरानी हुई मुझे जान के। कोई धन 4 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 2.5 गुना हो रहा था। 2.5 गुने का मतलब है कि 1 से 2.5 हो गया, 1.5 ब्याज मिल गई 4 साल में। हमें 1 से 7 गुना करना है, हमें 6 ब्याज चाहिए, वो कितने दिनों में मिलेगी? 4 गुना ब्याज चाहिए, तो 16 साल में मिलेगी। कोई धन साधारण ब्याज पर 6 साल में 3.6 गुना हो जाता है, तो उसे 14 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो उसे 14 गुना होने में कितना समय लगेगा? इसकी हेल्प कर दो सोनम की। देखिए भाई, कोई धन साधारण, अब एक सवाल तो आप करिए ना यार, एक मैंने करके बता दिया, अब एक आप करिए। आदि आप भी कर लीजिए बेटा। आदि रे मेरा बच्चा आदि रे, आदि आदि पादी आदि पादी आदि पादी आदि पादी आदिवासी रे रे रे। देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 6 साल में 3.6 गुना हो जाता है। अगर एक मान रहा हूं तो वो 3.6 गुना हो गया। 6 साल में कितनी ब्याज मिल गई? आप बोलेंगे 2.6 ब्याज मिल गई। ये बात मानते हैं? ये बात मानते हैं 2.6 ब्याज मिल गई। अब आप कह रहे हैं कि उसे 14 गुना करना है, हमें 14 गुना करना है। ये 3.6 गुना, अब हमें करना है जी 14 गुना। 14 गुने का मतलब क्या है? ब्याज कितनी चाहिए? तो आपने कहा 13 ब्याज चाहिए। 13 ब्याज चाहिए। अब 2.6 की वैल्यू 13 है, 2.6 की वैल्यू 13 है, यानी कितने गुना है? 5 गुना। तो टाइम भी 5 गुना लगेगा, 30 साल। यही आंसर है। मुझे लगता है सबका आ गया था 30 साल। अब थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा सवालों का। यहां तक किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, यहां तक किसी को भी डाउट है, एनीबॉडी एल्स, कोई भी ऐसी बॉडी है जिसको यहां तक डाउट है तो वो पूछ सकती है, पूछ सकती है। अरे इसमें तो मेरी बेल्ट भी दिख रही है यार, कोई पहचान पा रहा है मेरी बेल्ट को? क्या है लेवल? किसी का पहचान ले? नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। विशाल आप मुझे भेज सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन पक्का शॉर्ट भेजूंगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी टीचर ऐसा है, आपने किसी से भी पढ़ाया, किसी का भी कोई सॉल्यूशन देखा और आपको लगा लंबा है, तो आप वो सवाल मुझे जरूर भेजिए, और उनका वीडियो भी 6395 6395 9935 993599। ऐसा कोई बच्चा है जिसको कोई डीपीपी नहीं मिल पाती, ऐप में प्रॉब्लम आ रही है कि डीपीपी मिसिंग है, डीपीपी नहीं मिली, उसको कोई फाइल नहीं मिली जो हमने अपलोड की, तो वो यहाँ पे भी डिमांड कर सकता है। ठीक है, इसके लिए मैं अभी किसी को रख भी रहा हूं जो सिर्फ आपके मैसेजेस का पूरे दिन रिप्लाई करेगा। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित राशि एक निश्चित समय के लिए निवेश की जाती है। एक निश्चित राशि एक निश्चित समय के लिए निवेश की जाती है।
ये 6% प्रतिवर्ष की दर से 60 रुपए हो जाती है, लेकिन 3% प्रतिवर्ष की दर से 30 रुपए। अच्छा, ये तो थोड़ा मुश्किल सवाल है, इसको हम लास्ट में लेंगे, अभी नहीं, ये थोड़ा मुश्किल है। पहले ये देख लो, पहले ये देख लो। बोलो भाई, चलो ये सवाल कोई बता सकता है? पहले आप पढ़ लो, फिर मैं इस सवाल का सॉल्यूशन बताऊंगा। पहले आप ये सवाल पढ़ लो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। आपको बहुत मजा आएगा मेरा सॉल्यूशन जान के। रानी आएगा समझ, धीरे धीरे आएगा रानी, धीरे धीरे आएगा रानी समझ, चिंता मत करो। सर कमेंट नहीं पढ़ते हैं सर, अर्चना के अर्चना पढ़ते हैं आपके कमेंट, ऐसी बात नहीं है। देखो एक चीज समझो, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग क्या करेंगे इसमें, एक निश्चित ब्याज दर ढूंढने लग जाएंगे जिसकी जरूरत नहीं है, कि 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया और उसको 2% अधिक ब्याज दर पे निवेश किया गया तो क्या होगा। तो मैं पहले ना इसका बेसिक बताता हूं। अगर मैं इसका बेसिक आपको नहीं बताऊंगा, समझना बात को, अगर मैं बेसिक नहीं बताऊंगा तो आप मेरी ट्रिक नहीं समझ पाएंगे जो मैं करूंगा। तो पहले एक बार बेसिक बता देता हूं एक सवाल में, फिर आप ट्रिक समझ जाएंगे, फिर आप बाकी के सवाल में वही लगाएंगे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हो कि भाई एक निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया उसको, और जैसे P रुपए मान लेते हैं, मैंने माना SI ब्याज मिलेगा। कैसे निकालेंगे आप ब्याज? SI बराबर P R, और T कितना है, 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया, बटे 100। ये कह सकते हैं, सही है ये, PR इंटू 4 बटे 100। कोई डाउट है इसमें? आप कहेंगे कोई डाउट नहीं है गुरुजी, आर की जरूरत है नहीं यहाँ पे, बताऊंगा क्यों। अब आपने कहा कि दोबारा में SI 56 अधिक मिला है, SI प्लस 56, अभी भी P है, लेकिन R अब जो है R प्लस 2 हो गया है, इंटू 4 बटे 100। यही है सवाल, यही है सवाल। आपने कहा यही है जी। मैंने कहा अगर मैं इसमें से इसको घटा लूं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो आप पाएंगे कि जी SI से SI कट गया, इसमें से इसको मैंने माइनस किया, तो 56 बराबर 56 बराबर आप इसको कैसा लिख सकते हैं जरा बता सकते हैं? तो आपने कहा कि जी P R प्लस 2 इंटू 4 बटे 100 है, माइनस P इंटू R इंटू 4 बटे 100 है। तभी एक बच्चा बोला कि जी हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि P 56 बराबर P और 4 और बटे 100 कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा R प्लस 2 और माइनस R, तो R से R कट जाएगा, R निकालने की जरूरत ही नहीं, R से R कट जाएगा। जब R से R कट जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, बेसिकली 8 आ जाएगा, P इंटू 8 बटे 100। क्या मैं ये कह सकता हूँ इसको P इंटू 8% भी लिख सकते हैं कि P के 8% की वैल्यू थी 56। तो आपने निकाला जी 8 से कितनी बार कटा, ये 7 बार, और यहाँ से P कितना आ गया 700। लेकिन ये सब तरीके पेपर में थोड़ी लगाने हैं, ये सब तरीके पेपर में नहीं लगाने। अब मैं आपको अपनी ट्रिक समझाता हूँ। मेरी नजर में ये तरीका घटिया है, वाहियात लिख देते हैं, वाहियात मेथड है, बस आपको समझाने के लिए बताया मैंने, ताकि आप अगली बार समझ पाए। क्या समझाना चाहता हूं मैं वो आपको बताता हूं। मैं पहले अपना कंसेप्ट समझाता हूं, फिर हम बात बढ़ाएंगे आगे। जी अनंत हमारे साथ हैं, अनंत का स्वागत है। गुचियर मानी दी के रोड दी जवानी तेरे करती बरेडा वाले टैगनी, अजा दसो तेन सोनी ने फैशन नहीं होंदा तेरे यार दा तो वकरा सवैगनी, सुट पटियाला कितनों को मार डाला। व्हाट सर, पहली बार पढ़ रहा हूं, आपसे मजा आ गया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, अगर रेट R% है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 100 पे 1 साल में कितनी ब्याज मिलेगी? 1 साल में तो
आपका जवाब होगा जी आर मिलेगी। मैंने कहा कि अगर रेट 2% ज्यादा है, 2% ज्यादा है यानी आर प्लस 2 है, तो आपने कहा अब इस केस में 100 रुपए पे 1 साल में आर प्लस 2 ब्याज मिलेगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं एक बात कि ब्याज जो है वो जितना परसेंट था ज्यादा, उतनी ज्यादा मिली है 100 रुपए पे, ये कह सकता हूं या नहीं? यानी कि अगर कोई मुझे ये कह रहा है कि रेट 2% मोर है, अगर कोई मुझे ये कह रहा है कि रेट 2% मोर है, रेट 2% मोर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 100 पे 1 साल में 2 रुपए ज्यादा ब्याज मिलेगी 1 साल में। अगर कोई कह रहा है कि रेट 5% लेस है, कम है, तो मैं ये कह सकता हूं 100 रुपए पे 1 साल में 5 रुपए कम मिलेंगे। आप इतना लिख लीजिए, फिर हम उस सवाल पे वापस आते हैं और 2 सवाल और करेंगे। वैसे आप इतना लिख लीजिए, पहले लिख ही लीजिए, पहले लिख ही लीजिए। अच्छा, क्या कोई डीपीपी भी डालते हैं? जी आदर्श मौर्य, मैंने इसीलिए कहा कि बहुत बच्चों को ये पता ही नहीं है। मैं सोच रहा हूं एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना देता हूं बैच की, उसमें सब कुछ मेंशन रहेगा, तो जो भी नया बच्चा आएगा वो इंट्रोडक्शन वीडियो तो देखेगा ही बैच की खोलते ही, तो उसको पता चल जाएगा कि होता क्या क्या है हमारे बैच में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे गांव देहात के होते हैं, उनको ऐप चलाना नहीं आता है। तुमको, अरे वो तो मैंने एग्जाम्पल लिया। एक बच्चा कह रहा है सर 5% का क्या मतलब है? अरे भैया, ये मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, आप सीरियस क्यों हो जाते हैं? तो एग्जाम्पल लिए मैंने 2, ठीक है। चलो अब पिछले वाले सवाल को दोबारा से करते हैं। जब कभी ऐसा सवाल आए तो हम कैसे निपटाएंगे जल्दी से, ये सब थोड़ी करते रहेंगे PRT बटे 100 अलाना फलाना डिमका। हम कह रहे हैं कि अगर रेट 2% मोर है, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए पर 1 साल में 2 रुपए ब्याज ज्यादा मिलेगा, मोर मिलेगा। मोर मिलेगा कि नहीं? आप कहेंगे कि जी मामला तो 4 साल का है गुरुजी। देखो जरा ध्यान से कि मामला तो 4 साल का है, तो 4 साल में 8 रुपए मोर मिलेंगे, मानते हुए नहीं? 4 दूनी 8, 1 साल में 2 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 4 में 8 मोर। अच्छा, सवाल में दिया हुआ है ये वाली बात, सवाल में दे रखी है कि जी 56 मोर मिले हैं, 56, 8 की वैल्यू 56 है, यानी कितने गुना है? 7 गुना। तो फिर 100 की कितनी होगी? 7 गुने से 700। ओरल निकाल देगा बच्चा, ओरल निकाल देगा जी बच्चा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ज्यादा है, यानी 100 रुपए पर 1 साल में 2 रुपए ब्याज ज्यादा मिल रही है। अगर 100 रुपए पे 1 साल में 2 रुपए ब्याज ज्यादा मिल रही है, तो 4 साल में कितना ज्यादा मिलेगी? आपने कहा 8 रुपए। अगर 8 की वैल्यू 56 है, 7 से गुणा कर दिया, तो 100 की कितनी होगी? 700। यही उत्तर है। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी है तो बता दो।
इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकते। 100 वगैरह भी क्यों लिखना है, सीधे 4 गुणा 8। अरे यार आप तो मेंस वाले हो, 100 भी क्यों लिखना है, हमें तो बताना पड़ेगा ना। हम कहने को ये कह सकते हैं, कम से कम भी अगर आपको लिखना है तो आप ये भी कह सकते हो कि 1 साल में 2% मोर, 4 साल में 8% मोर की वैल्यू 56 रुपये, तो 100% की 700 रुपये। ये ऐसे कह रहे हैं कि बस इतना ही लिखो, इतना ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, वो समझाने के लिए लिख दिया। सर मेथड याद नहीं आते क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, आएंगे आयुष, ऐसी बात मत करो, आएंगे। गीतांजलि कह रही मुझे है सर जी डाउट। क्या डाउट है, वो अगले 2 सवाल में क्लियर हो जाएगा। जो भी आपको डाउट है वो अगले 2 सवाल में क्लियर हो जाएगा। ओ हो 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 हो। सर आवाज नहीं आ रही। अरे भाई ये सवाल करना है और इसमें आर मत निकालने लगना, कहीं आर निकालने लग जाओ। एक बच्चा लिख रहा है कि सर मेरा टारगेट है अमेरिका का राष्ट्रपति बनना,
देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप बन सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए अपने घर का अमेरिका नाम रखना पड़ेगा और उसके राष्ट्रपति बन जाएंगे आप। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी। देखो, मैं ये कह रहा हूं 100 रुपए पे अगर 3% ज्यादा है, ब्याज की दर 3% ज्यादा है, 3% ज्यादा, इसका मतलब है कि 100 रुपए अगर मैं उधार लूंगा किसी से तो 1 साल में 3 रुपए ज्यादा मिलेंगे, मोर प्लस। 5 साल में 15 ज्यादा मिलेंगे, मानते हो? लेकिन ये 100 रुपए की बात हो रही है गुरु, 100 रुपए की। मैं कह रहा हूं अगर यही 100 की जगह 5100 होते, 100 की जगह 5100 होते, ओहो ये तो पंगा फंस गया ना। कोई बड़ी बात नहीं, 4 साल में इतना हो रहा है, हमें तो 5 साल में पता करना है कितने ज्यादा मिलेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, 5100 पे 5 साल में कितना ज्यादा मिलेगा आप मुझे बताओ। तो आपने कहा कि जी 5 से गुणा हो जाएगी, वो 51 से गुणा हो जाएगी, 15 एकम 15 का 5 हासिल 1, 15 पंजे 75 और 1 76, 765 प्लस 765 प्लस होगा। अब आपको ये पता चल गया कि जितने पैसे पहले हो रहे थे, पहले इतना हो रहा था, पहले इतना हो रहा था, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मुझे लगता है कि एक बार ना आप, मैं 5 साल वाला भी बता रहा हूं, ये गलत लिखा हुआ है, 5 साल होगा ही नहीं, वही मैं कह रहा हूं 5 साल होगा ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं है 5 साल इंग्लिश में। आप साल बदल दोगे, सवाल तो बन जाएगा, हो भी जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। देखो इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, ये कह रहा है 5100 4 साल में इतना हो गया, यदि ब्याज दर 3% ज्यादा होती तो ये धन कितना हो गया होता, ये बताना है। तो देखो भाई, इन्होंने खुद कहा है, इन्होंने खुद कहा है कि जी 4 साल में ये 12 ज्यादा हो गया होता, 4 साल में 12 ज्यादा हो गया होता। अब 5100 है तो 5100 कितना ज्यादा हुआ होता 4 साल में, तो आपने कहा 51 से गुणा कर लेते हैं, 12 एकम 12 का 2 हासिल 1, 12 पंजे 60 और 1 61, 612 ज्यादा। आपको मालूम है कि पहले ये 66 हो रहा था, अब ये इतना ज्यादा होगा, तो नाउ अब कितना होगा, मैंने यही पता कर लिया कि ये अब ज्यादा होगा, तो अब कितना होगा, 8, 6 और 1 7, 72, तो नाउ 72 78 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में है 20 द करेक्ट आंसर, 20 द करेक्ट आंसर जी। अच्छा लगा कि लोग ख्याल रखते हैं अपना, इट्स ए गुड। सच्चाई है जिंदगी की। सर जब सही जवाब दो तो देखते नहीं हो, और जब रैंक आएगी तब भी नहीं दिखूंगा, दूसरे कोचिंग से बिक जाऊंगा। सर नहीं कह रहा है बिक जाऊंगा, सोचिए आज बच्चे इसीलिए पढ़ रहे हैं कि मैं बिक जाऊंगा, बिकने के लिए पढ़ रहे हैं। कमाल हो गया भाई, बिकने के लिए कौन पढ़ता है यार, कौन पढ़ता है बिकने के लिए यार। तो कहते हैं ना, बिको तो कुछ ऐसा बिको कि पैसा भी रोने पे मजबूर हो जाए, हर कदम में वो दर्द पैदा हो कि कलम गजल बनने को मजबूर हो जाए। वाह, कुछ इस पे बनाना पड़ेगा अच्छा, कि बिको तो कुछ ऐसा बिको, बिको तो कुछ ऐसा बिको कि कुछ सबूत रह जाए, कोई खोले ना खोले अभिनय शर्मा पोल खोल जाए। ये कैसा डायलॉग है। देखो भाई ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूं, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं बैठा हूं तो चिंता क्यों की, भाई बैठा है ना, अभी भाई सिटिंग,
डोंट वरी, ठीक है भाई सेटिंग डोंट वरी। देखो 5100 रुपये 4 साल में 66 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज दर 3% ज्यादा होती तो यह धन कितना हो गया होता, तो यह धन कितना हो गया होता। तो आप कहेंगे कि जी 100 रुपये 1 साल में 3 ज्यादा मिलेंगे अगर रेट 3% ज्यादा है। 100 रुपये अगर कोई उधार लेगा तो 1 साल में 3 रुपये ज्यादा मिलेंगे, 4 साल में 12 रुपये ज्यादा मिलेंगे 100 पे। लेकिन हमने तो 5100 पे पूछा है, तो 5100 4 साल में 612 ज्यादा मिलेंगे। यानी ये कह रहा है कि 5100 रुपये, ध्यान से सुनना बेटा, 5100 रुपये 5100 रुपये पहले 4 साल में 66 हो रहे थे, रेट थी आर। अब आप कह रहे हो कि रेट आर प्लस 3% है, ज्यादा है 3, तो मैं ये कह रहा हूं तब 612 ज्यादा मिलेंगे, 612 मोर मिलेगा, तो मोर मिलेगा तो इसमें 612 जोड़ दिया तो ये आ गया 72-78 मिलेगा। अब आया समझ। 5100 रुपये 4 साल में 66 हो रहे थे, रेट 3% अगर ज्यादा होगी तो 51 का 3% 4 साल में निकाल दिया, 612 ज्यादा होगा तो 612 जोड़ दिया उसमें। अब क्लियर है। अगला सवाल देखो, सवाल बदलेंगे थोड़े से, कैलकुलेटिव लेके आता हूँ। अभी बहुत ज्यादा लेवल तो नहीं, अभी तीसरी क्लास है, इस वीक में खत्म हो जाएगा ऐसा ही। अभी तो बेसिक से सवाल पढ़ा रहा हूँ, कल कुछ फिक्स टाइप कराऊंगा। संजना आप गिफ्ट डिजर्व करते हो, वैसे तो मैं किसी को कोई गिफ्ट नहीं दूंगा ऐसे इस लालच में, बट आपको मैं अपनी तरफ से कुछ अच्छा ही दूंगा, क्योंकि आप थोड़ा दिल के करीब हो, बात रैंक 1 की नहीं है। देखिए बहुत ध्यान से, साधारण ब्याज की 2300 रुपये की राशि 2 वर्ष 6 महीने में इतना हो जाती है। 2 वर्ष 6 महीने भाई, 2 साल 6 महीने। अगर ब्याज की दर 2% घटा दी जाए, यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए तो नया ब्याज मूल्य क्या होगा? ब्याज पूछिए, बदतमीजों ने ब्याज पूछिए, बदतमीजों ने ब्याज पूछिए। देखो मैं कह रहा हूं अगर 100 रुपये होते और नॉर्मल रेट होती, आप ये कह रहे हो कि रेट कितनी ज्यादा बता रहे हो, 1 साल में रेट अगर 2% कम है तो 2 रुपये कम मिलते, 2 कम। बट ये 2.5 साल का मामला है, 2.5 साल, 2 वर्ष 6 महीने का मतलब 2.5 साल, तो मैं ये कह सकता हूँ 5 कम मिलेंगे। लेकिन अगर यही 100 की जगह 2300 है तो 115 कम मिलेगी ब्याज, ब्याज कम मिलेगी। ये ब्याज है, ब्याज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्याज। आप मुझे बता सकते हैं अभी कितनी ब्याज मिल रही है? यू कैन टेल मी कि अभी कितनी ब्याज मिल रही है? तो आप कहेंगे कि जी 2300 रुपये 2426 हो रहे थे, तो ब्याज कितनी मिल रही थी? 126 रुपये। 126 गलत तो नहीं कह रहा मैं कुछ? 126 226
126। मुझे लगता है जो उत्तर है वो इंग्लिश के हिसाब से आ रहा है 1.5, यानी 3 कम 69 कम हो जाती सीधे। चलो कोई बात नहीं, अब हम तो अलग तरीके से ही निकाल रहे हैं। अब 115 कम मिलेगी, अब 115 कम है तो 115 घटा दिया हमने। अब 6 में से 5 गए, 11 रुपए ब्याज मिलेगी। यही आंसर है। इंग्लिश के हिसाब से कुछ और आ रहा है, वही सही था, ऑप्शन में नहीं था। हिंदी के हिसाब से कितना आ रहा है जी? 11 रुपए आंसर है। 11 रुपए आंसर है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर डायरेक्ट 23 तो नहीं लिख सकते 100 की जगह पे? आयुष लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी सीधे लिख सकते हो। मैं अगले सवाल में डायरेक्ट लिख दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो? अगर अगला ऐसा ही सवाल हुआ तो मैं सीधे कह दूंगा 2300 का 2.5 साल 2%। कोई बड़ी बात थोड़ी है। 2300 का 2.5 साल और 2%, तो मिला के कितना हो गया? 5%। तो 2300 का डायरेक्ट 5% आ गया। मत लिखो 100, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। आप थोड़ी लिखोगे पेपर में यार, पेपर का माहौल अलग होता है, अलग का बलग होता है। रिपीट कर दो सर एक बार। रिपीट की जरूरत नहीं, घर पे देखना आप। अब आप थोड़ा सा सवाल का लेवल बढ़ाते हैं, वैसे तो बढ़ नहीं पाएगा ज़्यादा, बट फिर भी ये मेंस में आया हुआ सवाल है, आपको इसका उत्तर बताना है जल्दी। पहले मेरा ऐसा था कि अगर किसी को सर्दी है और मैं उसके बगल से गुजर गया, बस सिर्फ बगल से पकड़ लेता था, और अब ऐसा है भगवान की दया से, टच वुड, कि 10 लोगों को सर्दी है और मैं उनके बीच में बैठ के बकवास कर रहा हूँ तो भी इट विल नॉट डू। सर जो लोग आपकी पैंट वाली बात को मुद्दा बनाते हैं उन्हें नहीं पता तो पैंट भी पराडा का होता है, जस्ट लाइक टूडेज बेल्ट। वाह, ये संजना को नॉलेज बहुत है ब्रांड की, है ये भी पकड़ लिया होगा तुमने ये। भाई इसको तो बहुत नॉलेज हो गई है। संजना मान गया भाई आपको। अब मुझे लगता है आपको ब्रांडेड कपड़े, गुची, अरमानी, एलबी, बर्बरी, जीनिया, यही सब देना होगा। थैंक यू भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, मजा आ गया। चलो भाई देखो, 4500 रुपए की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर, अब देखो दर पूछिए तो मतलब ही आप सीधे समझ गए कि भैया हमें 100 बनाना है। 4500 कितना हो रहा है? 6525। कितना ब्याज मिल रही है कोई बता सकता है? आप कहेंगे कि जी 5 वर्षों में 2025 ब्याज मिल रही है। 2025 ब्याज मिल रही है 5 वर्षों में। मैंने कहा अगर 5 वर्षों में इतनी मिल रही है तो 1 साल में कितनी मिलेगी? 5 चौक 20 और 55 25। अच्छा ये 4500 पे है 1 साल में। मैंने कहा यही चीज अगर मुझे 100 पे निकालनी होती 1 साल में, तो आप कहेंगे 45 से डिवाइड कर दो भाई, भाग ही तो लग रहा है 45 का, तो इधर भी लगा दो भाग 45 का। तो आपने कहा 45 ने मानो
तो 100 रुपए पे 1 साल में 9 रुपए ब्याज मिल रही है, ये रेट हो गई, ये रेट हो गई। क्या हम कह सकते हैं कि ये रेट है? गुची अरमानी देके रोड दी जवानी तेरे करती बरेडा वाले टैगनी। आजा दसो तैनू सोनी। बोलो भाई। संजना 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 संजना। एक बहुत छोटा सा सवाल है, फटाफट से उत्तर बताना है, बहुत छोटा सा सवाल है। गुच्ची गुच्ची रे। सर आप गाना बहुत मस्त गाते हैं। सॉरी, मैं इन हरकतों से कभी सिंगर और बॉलिंग की हरकतों की वजह से कभी क्रिकेटर नहीं बन पाया। So sad, so sad, it's so sad, it's the matter of so sad, so sad, so sad, so sad, so sad, so sad, so sad. सेल्फी मैंने ले ली है। दुआ है जिसने मुझे जो दिया, सुनो भाई, उसे वो दुगना मिले। जिसने मुझे जो दिया उसे वो दुगना मिले, दुआ है। वाह 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 वाह, क्या गाना है। प्रोबेबिलिटी करेंगे भाई हरिओम। देखो 10,200 रुपए की एक राशि, 10,200 रुपए की एक राशि 12.5% की दर से कितने समय में 19,125 हो जाएगी? 10,200 रुपए की एक राशि 19,125 12.5% की दर से कितने समय में हो जाएगी, ये बताना। अब मेरा फर्ज तो था कि भैया 100 बना लें, प्रिंसिपल को पता चल जाए कितनी ब्याज मिली है 100 पे। तो आपने कहा कि 10,200 अगर मैं 19,125 में से घटाता हूं, 19,125 में से मैं 10,200 घटाता हूं, 8,925 ब्याज मिल रही है। कितनी ब्याज मिल रही है जी? ब्याज 8,925। मैंने कहा यही 100 पे कितनी मिलेगी? तो पहले आपने 102 से भाग करना था, लगाना मुश्किल था, तो 17 से लगा लिया तो 600 हो गया। 17 पे 17 में पंजे 85, 4 बचेगा, 17 दूनी 34, 17 में पंजे 85। अब आप 6 से लगा सकते हैं क्या? 6 से मुझे लग रहा है थोड़ा पॉइंटों में आ जाएगा, बट लगा लेते हैं। 100 रुपये पे कितनी ब्याज मिल रही है? तो आपको पता चलेगा 12.5% की रेट से एक साल में 12.5 मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिल कितनी रही है? 6 से भाग लगाया, 6 अट्ठे 48, 4 बचेगा, 6 अट्ठे 48, 4 बचेगा, 6 सत्ते 42 और 5 ये मिल रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ एक साल में, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक साल में 12.5 मिलनी चाहिए थी, मिल रही है ये 12.5 की जगह ये मिल रही है, यानी 7 गुना मिल रही है। तो एक की वैल्यू भी कितनी होगी? 7 गुना। यही आंसर है। आपको 100 रुपये पे, मैं देखो जब से आपने पढ़ाया है, जब से आपको मैंने एसआई पढ़ाना शुरू किया, तब से मैंने एक ही बात बताई है, 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज रेट है। 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज रेट है। आप समझते नहीं हैं, आपको नहीं समझना मत समझिए, आप चुपचाप से उठाइए और एसआई बराबर पीआरटी 100 लगाइए। एसआई कितनी है? 8925। प्रिंसिपल कितना है? 10,200। रेट कितनी है? 12.5%। टाइम टी पूछा है बटे 100।
करिए आप, 0 से 0 करिए, 12.5 से इसको काटिए, कितनी बार कटेगा? 8 बार कटेगा। नहीं नहीं, हमने तो इसको तो काट ही लिया पहले, सॉरी, इसको तो काट ही लिया ना, 2 0 काट ली। अब आप 102 से भाग करिए तो 17 में छिक्के 102, 17 से इसको करा 525। इस 12.5 को आप क्या लिखिए? 25/2 लिख लीजिए। 2 से ये 3 बार कट गया, 25 से ये 21 बार कट गया, 3 से ये 7 बार कट गया, तो टी कितना आ गया? 7 आपकी मर्जी है। मैं तो ये इसलिए बताता हूं कि इससे दिमाग कम थकता है, इस प्रोसेस से या इस तरीके से लिखने से दिमाग कम थकता है। बाकी आप ऐसा ही बराबर PRT/100 लगाइए, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है कि हमें दिक्कत है भाई आप ये नहीं लगा रहे हैं, तो हमें कोई आपत्ति है? कोई भी आपत्ति नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, CHSL मेंस 2024 में आया है। हम सब सवाल कराएंगे, चाहे CHSL में हो, RRB NTPC में हो, ये सवाल फटाफट से बता दीजिए, बड़ा अच्छा सवाल। सर शर्ट का लोगो दिख नहीं रहा, इतना क्रीमी है, अब दिखा एम्पोरियो अरमानी। अरे भाई संजना को सब पता है एम्पोरियो। एम्पोरियो की शर्ट और टी शर्ट बहुत अच्छी होती है, बहुत, जीन्स बहुत खराब होती है, बट एम्पोरियो की शर्ट और टी शर्ट्स की फिटिंग अच्छी होती है। कपिल अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, थोड़ी देर में। मुक्त कर दूं। 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2,500 रुपए की धनराशि, 2,500 रुपए की धनराशि अब आ जाएगा समझ, 4100 रुपये हो जाती है। 41, तो भाई कितनी ब्याज मिल जाती है? तो आप कहेंगे कि जी ब्याज मिल जाती है 1600 रुपये। मैंने कहा 2500 पे मिल रही है, 100 पे ब्याज कितनी मिलेगी? तो आपने 25 से भाग कर दिया, 25 छिक्के 150, 25 छिक्का 100 ब्याज। आप बताइए ब्याज मिलनी कितनी चाहिए थी? तो आपने कहा एक साल में 16 मिलनी चाहिए थी, क्योंकि 16% रेट है। इसका मतलब क्या है? 100 रुपये पे एक साल में 16 ब्याज। ब्याज 64 मिली है, 4 गुना ज्यादा है, तो समय भी 4 गुना होगा, 4 साल आंसर आ गया। क्या ये मुश्किल था सवाल?
एक ही तरीके से करिए ना, बार बार। मैं क्या तरीका बदलता नहीं हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको तरीके पढ़ाए ये सब तरीके जो आपको मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाए, ये ऐसे तीर बना बना के यही मैं आप लगा रहा हूँ। तो मैं बदलना नहीं चाह रहा, नहीं तो मैं फॉर्मूले से एक लाइन में बता दूं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। मुझे बताना हो मैं फॉर्मूले से एक लाइन में बता दूं। मैं जानबूझ के ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर रहे चीजें, बट आप क्रिस्टल क्लियर करना नहीं चाह रहे हैं। एक हमारे गांव में पेंटर था, हमारे गांव में नहीं बेसिकली। सर आपको कभी रॉल्फ लॉरेन नहीं देखा? उसकी टी शर्ट मुझे अच्छी नहीं लगती, लोग कहते हैं कि उसकी बहुत क्लासी होती हैं ये वो। अब तो हमारे मोहल्ले में भी ये वाला ब्रांड आ गया है संजना, मुझे कभी पसंद नहीं आया, कभी नहीं। मुझे उतना हाई फाई लगता भी नहीं है, वो है तो इंटरनेशनल ब्रांड, बट मुझे नहीं लगता। मुझे टी शर्ट में बजट में बरबरी अच्छा लगता है, और बहुत पैसा हो तो फिर गुची द बेस्ट है। टी शर्ट में, ट्राउजर्स में जीनिया, मेरे पास एक भी ट्राउजर नहीं है जीनिया का, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जीनिया के जैकेट्स बहुत अच्छे होते हैं। मैं उसका सस्ता वर्जन मसीमो दूती पहन लेता हूँ। मसीमो दूती एकदम कॉपी है जीनिया का, तो वहां से काम हो जाता है। बेल्ट मेरे पास ऑलमोस्ट सब ब्रांड की है। वॉलेट मुझे एलबी के ही अच्छे लगते हैं और किसी के नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी टॉम फोर्ड का एक गॉगल है मेरे पास। आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2025 में पूछा हुआ सवाल है। पूछते हैं सभी कौन थी वो परी। आना सब लोग बाहर। 2020 में मुझे पता है लिवाइस पता था कि सबसे बड़ा ब्रांड है। मैं जब अपनी पहली कार लेने गया था, मेरी पहली कार मर्सिडीज जीएलएस थी। आप मेरी फोटो देख लेंगे तो हंसेंगे कि इस आदमी को कपड़े पहनने की तमीज नहीं। एक मेरे पास वो 800-900 रुपए की जीन्स थी नंबर उनो की, और एक ब्लैक शीट शर्ट थी, एरो की थी या शायद उसकी थी जैक एंड जॉन्स की, और जूते थे क्लार्क के बिल्कुल घिसे हुए, जब मैं अपनी पहली कार लेने गया था करोड़ों रुपए की। तो मुझे समझ नहीं थी 2020 तक बिल्कुल भी। मुझे 2020 के बाद ही समझ आई है कि कपड़ों में भी इतने बड़े ब्रांड और ये सब होता है। देखो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2025 में ये सवाल आया कि किसी बैंक में इन्होंने 10 लाख रुपए जमा किए और 11% ब्याज की दर थी, और देय राशि 13,67,631 हो जाती है। भाई बाप रे बाप, देखना जरा, 10 लाख तो अप्रोक्सीमेटली निकालना पड़ेगा, कितना हो जाता है? 13,67,631। ये तो तय है कि ये पक्का 11 से 10 से क्या काटना है इसको, कुछ भी 100 बनाना है। तो मैंने कहा 1 2 3 4, 4 जीरो हटा दी, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट लग गया। 100 रुपए पे 136 के आसपास ब्याज मिल रही है। आप कहेंगे कि गुरुजी एक साल में 11 मिलनी चाहिए थी, एक साल में 11 मिलनी चाहिए थी, मिल रही है लगभग 36.7631। तो फिर दिख गया साफ साफ कि ये इसका कितने गुना है? 3.5 गुना। 3 से तो ज्यादा है, 3.5 साल ऑप्शन। अप्रोक्सीमेट निकाल दिया था, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी, अप्रोक्सीमेशन कर दिया। फॉर्मूला लगाते, काटने की कोशिश करते, नौटंकी करते, कुछ नहीं की हमने नौटंकी, सीधे बता दिया 3.5 साल। क्या ये मुश्किल था? 3 कैसे आ जाता? 3 तो तब आता जब 33 ब्याज मिल रही होती, 33 मिल रही होती तब 3 आता, लेकिन ये 33 से बहुत ज्यादा है बेटा, तो 3.5 साल। 11 तिया ते। अच्छा, शिट, ये बेवकूफ है ना। मैं क्या बताऊं अपनी टीम को, बेवकूफ है बदतमीजों ने सीआई का सवाल ले लिया है, सीआई का सवाल ले लिया है, जबकि एसआई चल रहा है, सीआई का सवाल ले लिया है। बोलना है इसको फोटो खींच के कि तुम पागल हो, एसआई में सीआई का सवाल ले रहे हो तुम, पागल हो तुम, क्रैक हो तुम।
फड़काओ थोड़ा ठीक से, आपको नॉलेज है तो बोलो। सीआई का सवाल डाल दिया। अगला सवाल देखो, कोई बात नहीं, CHSL 2024 का सवाल देखो। देखो, यदि साधारण ब्याज पर 3260 की धनराशि 6 वर्ष में 5420 हो जाती है तो समान ब्याज दर पर 4 वर्ष में धनराशि कितनी हो जाएगी? समझिएगा, 3260 रुपए की राशि 6 वर्ष में 5420 हो जाती है 6 वर्ष में। तो ये पूछ रहा है समान ब्याज दर पर 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ 6 वर्ष में ब्याज कितनी मिली, आप बता सकते हैं 6 वर्ष में ब्याज कितनी मिली है? तो आप कहेंगे कि जी ब्याज मिली है 1810, घटा दें इसमें से। आप कहेंगे जी 5420 में से मान लो 3200 घटा लो पहले और फिर 60 घटा लो, तो 2100 और 60, ठीक है, 2160 मिली है। 6 साल की वैल्यू इतनी है। तो मैंने पूछा कि इस हिसाब से 4 साल की वैल्यू कितनी आएगी, 4 साल में ब्याज कितनी मिलेगी? तो आपने कहा जी ये इसका 36 गुना है और एक जीरो भी लगी, तो इसका करेंगे 36 गुना और एक जीरो, तो 1440 मिलेगी 4 साल में ब्याज। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, समझना बात को, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना। एसआई में लिख लो, ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। एसआई में हर साल ब्याज इक्वल मिलता है। एसआई में हर साल ब्याज इक्वल मिलता है अगर रेट सेम है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि 6 साल में 2160 रुपए ब्याज मिला है तो एक साल में इसका मतलब 360 मिल रहा है, तो फिर 4 साल में वही 1440 मिलेगा। आप समझ गए होंगे, 1440 मिलेगा अगर 3260 पे 4 साल में 1440 ब्याज मिलेगा तो ब्याज कितना हो जाएगा? 1440 मैंने जोड़ दिया, 100 तो ये हो गया, 5600 और 100 5700 हो गया भाई, नहीं 4700। यही आंसर है, रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाने का यही आंसर है। बोलो, आर कांस्टेंट है एक्चुअली, आर कांस्टेंट लिखा हुआ है सवाल में, समान ब्याज दर, समान ब्याज दर है इसीलिए हर साल में ब्याज बराबर होगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, एनी डाउट है तो पूछ लो। अगला सवाल पूछूं? आप कहेंगे जी पूछो, ये सवाल बताना। साधारण ब्याज दर पर
साधारण ब्याज दर पर 6400 रुपए की राशि 3 वर्षों में, अब यहाँ पे क्या है 5 वर्ष बोल दिया है, 3 वर्ष का देके 5 वर्ष पूछ रहा है, क्या होगा बताओ। सेम सवाल है, सेम टाइप है। एक आध तो आप करो सर, मुझे शाम वाले बैच में भी एनरोल करा दीजिए। कोशिश करता हूँ भाई, कोशिश रे कोशिश, कोशिश कोशिश। बोलना, देखो दोस्त, साधारण ब्याज पर 6400 रुपए की राशि 3 सालों में 8320 हो जाती है। 3 सालों में 8320 हो जाती है। उसी दर पर 5 वर्ष में पूछ रहा है, तो मैंने कहा 3 सालों में कितनी ब्याज मिली है, तो आपने कहा कि जी 8400 होती तो 2000 होती, 80 कम है, 1920 रुपए ब्याज मिली है। यानी 1 साल में कितनी मिलेगी 640, 640 मिलेगी 1 साल में 6400 पे। समझना बात को, 6400 पे सोचो 1 साल में कितनी मिल रही है 640। तो मैंने कहा यार इस हिसाब से तो 7200 पे अगर पूछता 10% है बेसिकली, तो वो 1 साल में कितनी होती, तो आपने कहा 720, क्योंकि एक जीरो ही तो कम हो रही है 720। लेकिन हमसे कह रहा है 5 साल का मामला है, तो मैंने कहा 5 साल में कितनी मिलेगी, 72 पंजे 360, 3600 रुपये ब्याज मिलेगी। तो ये कितना हो जाएगा उस हिसाब से, 5 साल में 3600 ब्याज के साथ 10,800। क्या ये गलत किया हमने? कितना सिंपल हमने देखा, हमने कहा 6400 पे 1 साल में 640 मिल रही है, 10% ब्याज है, तो 7200 पे 1 साल में 720 मिल जाएगी। ये कोई ऐसा नहीं कि ऑप्शंस मैंने बनाए हैं, सेम ऑप्शन है। कैसे कहूँ बिना तेरे, पीटी का रेशियो लेके, हाँ हाँ प्रिंसिपल का रेशियो लेके भी कर सकते थे यार, कोई बड़ी बात नहीं थी। ये किसका ब्रांड है पता है? तासी का। तो ऐसे एक बार जरूर पूछोगे, ये नहीं सोचने को सके कोई तो तासी को नहीं जानते तो सोच लो, चलो फिर बता। तासी अपने घर की लड़की है, फरीदाबाद वालों की। मैं सोच रहा हूँ इसमें पैसा डालने का, 1-2 लाख में तो बढ़िया चलने की।
3600 कहाँ से आ गया, एक बच्चा पूछ रहा है। अरे यार बड़े गधे हो, एक साल में अगर 720 रुपए ब्याज है तो 5 साल में कितनी होगी, गुणा 5 कर दिया, 3600। यही उत्तर है, यही उत्तर है भाई, 3600। सर इतने मैसेज अगर मैं अपनी एक्स को करता तो वो भी रिप्लाई कर देती। सर प्लीज रिप्लाई बोलो, पूछो तो सही, एक्स को मत करो मैसेज, मुझे करो, बट मुझसे पूछो कि क्या रिप्लाई चाहते हो। ये सवाल मेंस 2022 में आया, फटाफट से उत्तर बता दो। सब ले रहे। अभी कुछ दिनों डबल डबल जैसे प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, तो ये सब डबल डबल क्लासेस चलेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। देखो 8400 रुपए की एक धनराशि, 8400 रुपए की एक धनराशि 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निश्चित अवधि में ₹11,046 हो जाती है। समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए ₹10,800 की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा, ये बताना है। देखो भाई 8400 रुपए की एक धनराशि 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज पर निश्चित अवधि में 11,046 हो जाती है। अब देखो एक चीज समझो, इन्होंने क्या कह दिया कि समान ब्याज दर, ध्यान से सुनना, समान ब्याज दर और समान अवधि, दोनों चीजें समान कर दी, आर और टी। अब आप एक बात बताओ मुझे, छोटी सी बात बताना, ज्यादा बड़ी बात नहीं। ब्याज किस किस बात पे निर्भर करता है, एसआई, तो आप कहेंगे एसआई होता है PRT बटे 100 होता है। अब आपने आर और टी सेम कर दिया तो एसआई डायरेक्टली प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा। अगर मैं प्रिंसिपल को दुगना करूंगा तो एसआई भी दुगना हो जाएगा, मानते हो, क्योंकि आर और टी तो सेम है। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे 8400 रुपए 11,046 हो जाते हैं। इट मींस ब्याज कितना मिलता है, ब्याज, आपका जवाब होगा जी ब्याज मिल जाता है 463046, नहीं 46 तो है ही, और बाकी 110 में से 84 जाएगा तो 2646। मैंने गलत तो नहीं किया, 110 में से 84 घटाया, 2646, ठीक है। ये ब्याज मिला है। आप चाह रहे हो कि जी मुझे ब्याज चाहिए 10,800 पे, आपको 10,800 पे ब्याज निकालना है। तो मैंने कहा जब प्रिंसिपल 12 सत्ते 84 था और 12 निम्मा 108, जब प्रिंसिपल 7 था तब ब्याज ये थी, यानी 7 की वैल्यू अगर निकाल रहा हूं तो 7 तिया 21, 5 बचेगा, 5 का मतलब 7 7 49 और 7 8 56, ये थी। तो 9 पे ब्याज कितनी होगी, तो आपने कहा 9 पे 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 7 63 और 7 हासिल फिर 7, 9 तिया 27 और 7 34। अब ब्याज 3402 होगा। कोरिया का बच्चा जानता है कि अब ब्याज 3402 होगा, और पूछा क्या है, ब्याज ही पूछा है। इससे सरल और अच्छा कोई तरीका बता दे तो नाम बदल देना। मैंने रेट का यूज भी नहीं किया, मैंने रेट का यूज भी नहीं किया। मैं इतनी ऊपर पेंट बांधता हूं, यहीं पे चेन खत्म हो रही है।
बोलो भाई, किसी को भी डाउट है तो बताओ, किसी को भी डाउट है तो बताओ, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। तोड़ देंगे गांठें, गांठें तोड़ देंगे। चलिए जी, अच्छा सवाल था और हमने बहुत अच्छे तरीके से किया इसको। दिखाना जी एक बार, दिख रहा नहीं है, फोटो खींच के भेजनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा सवाल कर लीजिए जाते जाते, यार आप भी क्या याद रखेंगे। मास्टर ने जाते जाते एक छोटा सवाल हमारी छाती पे फेंक दिया दिल्ली पुलिस का। आज ना तो आयुष ध्यानी आई है, ना ही अनिकेत वर्मा है। थोड़ा समझ नहीं आया। कैसे नहीं आया समझ? जब मैं ये कह रहा हूं आपको, सुनो मेरी बात, कि मूलधन 20 है तो ब्याज 4 है। मान लेते हैं अब सेम आर और टी है, आप कह रहे हो कि जी मैंने 40 कर दिया इसको, आर और टी सेम है तो ब्याज डबल मिल जाएगी। आप इसको 140 कर रहे हो, 7 गुना कर रहे हो तो ब्याज भी 7 गुना हो जाएगी, 7 चौक 28। यही मैंने कहा कि 8400 पे इतनी ब्याज आ रही है तो 10,800 पे कितनी आएगी। तो आपने क्या कहा कि वैल्यू निकालने से अच्छा है मैं कह सकता हूँ 7 और 9 का रेशियो है कि 7 पे इतनी ब्याज आ रही है, 9 पे कितनी आएगी। बोल, आर और टी तो सेम था ना। वाह गौरव वाह, कमाल कर दिया गौरव ने भाई। देखो, यदि 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, 100 रुपए पे 8 साल में जो ब्याज मिला है वो इसका 40% है, 100 का 40% है 8 साल। 8 साल में 40%। आपको ब्याज चाहिए कितने वर्षों के बाद? ब्याज मूलधन के बराबर, आपको 100 ही रुपए ब्याज चाहिए, 100 रुपए। 8 साल में 40% यानी 1 साल में 5 मिल रहा है तो 100 20 साल में मिल जाएगा। यही आंसर। आप ऐसे भी कह सकते थे डायरेक्ट, ये ना भी लिखते आप तो भी आप ये कह सकते थे कि 40% ब्याज अगर 8 साल में मिल रहा है यानी 1/5, तो मुझे 100% ब्याज चाहिए मूलधन के बराबर, तो इसका 1/5 करूंगा तो 20 साल लग जाएंगे। 20 साल रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, 20 साल रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ पचेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, मैडम बैठ पचेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। अरे डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक रे, डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक रे। अगला सवाल ये देख लीजिए। चलो फिर अब कल पढ़ेंगे बाकी के सवाल। ये देख सकते हो, वैसे ये कह रहा है कि 7 वर्षों के लिए 56% के बराबर है तो मूलधन के बराबर कब हो जाएगा। यानी 7 सालों में 56% ब्याज मिल रही है। इन दोनों का रिश्ता कह सकता हूँ 8 गुना है समय का, कह सकता हूँ 8 गुना। अब मुझे ब्याज चाहिए 100%, तो 100 कितने का 8 गुना होता है, तो आप कहेंगे 12.5 का 8 गुना होता है 100, तो 12.5 साल उत्तर आ जाएगा, है ऑप्शन में सी आंसर। क्या ये मुश्किल था? क्या ये मुश्किल था किसी एंगल से?
चलो भाई, कोई डाउट है तो बताओ, एनी डाउट है तो बताओ, नहीं है? चले, कल मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ, और इस वीक में कोशिश करेंगे कि ये खत्म कर लें। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय बाय।